हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लास सेवियर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज अपन बात करने जा रहे हैं क्लास 10th की, जिसका कि चैप्टर है आज का आपका उतंकाज गुरु दक्षिणा, यानी उतंका की गुरु दक्षिणा के बारे में। आपकी जो बुक है रेजोल्यूशन, उसका चैप्टर है ये, और ये कहानी है। जैसा कि गुरु दक्षिणा शब्द से ही जो है, गुरु शब्द से आपको गुरुकुल की याद आई गई होगी। तो ये एक ऐसे शिष्य की कहानी है जो कि अपने गुरु के आश्रम में रहता था। वहाँ रहकर उन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की, और उसके बाद जब उसकी शिक्षाएं पूरी हुई, अंतिम समय जब विदाई का हुआ, तो उस समय जैसा कि एक रिचुअल्स होता था, रिवाज होते थे कि भी जो भी शिष्य उनके पास रहता था, वहाँ से निकलते समय गुरुजी को अपनी श्रद्धा अनुसार गुरु दक्षिणा देना होता था। उसको जैसी उसकी श्रद्धा होती थी, जैसे उसके भाव होते थे, जैसे उसके फिक्स कुछ भी नहीं था कि भाई आपको यही देना है, जो उसकी इच्छा है या जैसी उसकी श्रद्धा है वो दे देता था। तो यहाँ जो है उतंका की गुरु दक्षिणा, उतंका किस प्रकार से अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देता है, क्या वो अपनी गुरु दक्षिणा देने में सफल रहता है या नहीं रहता है। कई बार गुरु दक्षिणा में उनकी परीक्षाएं भी ले लेते हैं कि भाई चलो आज तक हमने इनको इतने सालों तक पढ़ाया, शिक्षित किया, तो क्या ये इन शिक्षाओं के योग्य बने, काबिल बने या नहीं बने। तो वो भी एक तरीके से उनकी गुरु दक्षिणा का टेस्ट वगैरह भी हो जाता है। तो आज देखते हैं अपन उतंका की इस गुरु दक्षिणा में उतंका के साथ किस प्रकार की घटना घटती है, और क्या वो गुरुजी को गुरु दक्षिणा दे पाता है या नहीं दे पाता। तो आओ शुरू करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, यानी कि एक बार की बात है। व्हेन द वाइज मैन ऑफ इंडिया, जब भारत के जो बुद्धिमान लोग हैं, ड्वेल्ट यानी रहते थे, इन फॉरेस्ट हर्मिटेज, यानी फॉरेस्ट जंगल में, हर्मिटेज यानी आश्रमों में। जब भारत के बुद्धिमान लोग यानी कि जो साधु संत महात्मा लोग जो थे, वो जंगल में हर्मिटेज आश्रमों में रहते थे। एंड मेड दियर होम्स ऑफ मड एंड स्ट्रो, और अपने घर जो है वो मिट्टी और स्ट्रो यानी घास फूस के बनाते थे। देयर लिव्ड सच ए हर्मिटेज, और इसी प्रकार के एक हर्मिटेज के अंदर, एक आश्रम में, ए यंग बॉय कॉल्ड उतंका, एक जो नौजवान बालक रहता था जिसका कि नाम था उतंका। मैनी ईयर्स पास्ड बाय, अब कई साल गुजर गए वहाँ रहते रहते। एंड ही ग्रू अप, और वो बड़ा हो गया। सून ही हैड लर्नड ऑल दैट हिज मास्टर कुड टीच हिम, सून ही हैड लर्नड यानी तुरंत ही वो सब सीख गया। दैट जो कि हिज मास्टर, उसका जो मालिक था यानी गुरु जो थे, कुड टीच हिम जो उसको सिखा सकते थे, यानी सिखाना चाहते थे, यानी शिक्षा का जो उद्देश्य था, वो शिक्षा का उद्देश्य उसने पूर्ण कर लिया। वन डे ही वेंट टू हिज मास्टर एंड सेड, अब देखो जब उसकी शिक्षा पूरी हो गई तो एक दिन जो है वो अपने मास्टर यानी गुरुजी के पास गया। एंड सेड, और उनसे कहा, डियर मास्टर, हे पूज्य गुरुदेव, यू हैव टॉट मी ऑल दीज ईयर्स, भाई आपने इतने सालों तक जो है मुझे पढ़ाया है। एंड येट आई हैव नेवर वंस रीपेड यू, और मैंने आपको इसके बदले में एक बार भी कुछ भी नहीं दिया है। भाई इतने सालों तक आपने जो मुझे शिक्षाएं दी, इन शिक्षाओं के बदले मैंने एक बार भी कुछ भी नहीं दिया। टेल मी ऑफ सम गिफ्ट आई मे ब्रिंग यू, टेल मी यानी मुझे बताओ, ऑफ सम गिफ्ट कुछ गिफ्ट के बारे में, कुछ उपहार के बारे में। आई मे ब्रिंग यू जो कि मैं आपको दे सकूं। दैट विल प्लीज योर हार्ट, जिससे कि आपके हृदय को, आपके मन को खुशी पहुंचे। भाई ऐसा कोई गिफ्ट का नाम बताओ जिससे कि आपके दिल को खुशी हो और वो मैं आपको दे सकूं। हिज टीचर सेड, अब उनके जो गुरु थे उन्होंने कहा, चाइल्ड देयर इज नथिंग दैट आई डिजायर, भाई देखो बच्चे, मेरे कोई इच्छा नहीं है, मैं किसी चीज़ की इच्छा या अभिलाषा नहीं रखता। गो टू योर मिस्ट्रेस एंड आस्क हर, अगर तुम जो है अपनी गुरु माँ के पास जाओ, हो सकता है उनकी कोई इच्छा हो तो उनसे पूछ लो, मेरी तो कोई इच्छा है नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सो उतंका वेंट टू हिज मिस्ट्रेस, और इसीलिए उतंका अपनी मिस्ट्रेस यानी कि जो गुरु माँ है उसके पास जाता है। एंड
बोविंग लो बिफोर हर, और उनके आगे जो है अपना शीश झुकाता है, एंड आस्क्ड हर, और उनसे पूछता है, इफ देयर वॉज एनीथिंग शी डिजायर्ड, कि भाई क्या आपकी कोई इच्छा है, कोई अभिलाषा हो तो बताइए। यस शी रिप्लाइड, उन्होंने कहा बिल्कुल है भाई, क्यों नहीं होगी इच्छा, इच्छा तो होगी। आई हैव लॉन्ग चेरिस्ड ए विश, यानी लंबे समय से, चेरिस्ड का मतलब लंबे समय से जिसको प्राप्त करने की इच्छा रही हो, तो मुझे जो है बहुत लंबे समय से मेरी एक इच्छा रही है, टू वेयर यानी पहनने की, द इयरिंग्स, यानी इयरिंग का मतलब कर्णफूल, कानों में पहना जाने वाला जो ज्वेलरी है वो, वॉर्न बाय द क्वीन, जो कि रानी के द्वारा पहनी जा रही है। भाई मेरी लंबे समय से यह अभिलाषा रही है कि जो रानी जो इयरिंग्स पहनती है, वो इयरिंग, रानी के इयरिंग मुझे पहनने की मेरी इच्छा है, अभिलाषा है। गो टू हर एंड गेट देम फॉर मी, उनके पास जाओ और वो मेरे लिए लेके आ जाओ। इन 4 days ए फीस्ट विल बी हेल्ड, 4 दिन बाद यहाँ पर जो है एक फीस्ट है, फीस्ट का मतलब दावत, पार्टी, भाई 4 दिन बाद कोई पार्टी है, दावत है। एंड आई वॉन्ट टू वियर देम ऑन दैट डे, और मैं उनको उस दिन पहनना चाहती हूँ, पार्टी वाले दिन जो है वो इयरिंग्स पहनना चाहती हूँ। गेट द इयरिंग्स फॉर मी एंड आई शैल नो ऑफ योर ट्रू डिवोशन, अब तुम मेरे लिए जो है ये इयरिंग्स ले आओ ताकि मुझे पता चल सके कि भाई तुम जो है, तुम्हारा कितना समर्पण है, तुम्हारी जो हमारे प्रति आस्था कितनी है गुरु के प्रति, उसका पता हमें लग जाएगा। उतंका हियरिंग दिस वॉज फील्ड विद डिसमे, अब उतंका ने जब ये बात सुनी, हियरिंग दिस यानी ये सुनकर, वॉज फील्ड विद डिसमे यानी एक बार तो उसको निराशा हुई कि भाई ये क्या हो गया, रानी के पास कैसे जाऊंगा, उनको कैसे मांगूंगा। नेवरथलेस यानी फिर भी, ही सेट आउट थ्रू द फॉरेस्ट, वो जंगल से होकर गुजरा, टू द सिटी, शहर के लिए, जहाँ महल था, महल के लिए, जंगल में उनका आश्रम था, आश्रम से वो रवाना हो गया जंगल के रास्ते महल में जाने के लिए। वेर ही न्यू द किंग ड्वेल्ट, जहाँ की वो जानता था कि भाई राजा कहाँ रहता है, राजा के महल की तरफ वो रवाना हो गया। He had not gone far, अभी अगर वो ज़्यादा दूरी तक नहीं गया था, when he saw, जब उसने देखा, a huge bull यानी एक बहुत बड़ा सा बुल यानी सांड जो है, coming towards him, उसकी तरफ आ रहा है। As he drew nearer, जैसे ही वो नज़दीक पहुंचा, उतंका सा seated upon the bull a man, उतंका ने देखा कि भाई बुल के ऊपर एक आदमी बैठा है, so large, इतना बड़ा, that he drew back in fear, कि वो डर कर पीछे हट गया, एकदम से वो डर कर पीछे हट गया। But the man, लेकिन जो आदमी था, called out यानी उसने पुकारा, आदमी ने आवाज लगाई, उतंका drink this, उतंका ये पी लो। And he held out a cup of full dirty water, और उसने उतंका को एक गंदा सा पानी जो है वो उसका एक कप पकड़ा दिया है कि भाई इसको पी लो। उतंका टर्न हिज हेड अवे, उतंका ने अपना मुंह मोड़ा उसकी तरफ। बट द मैन सेड, लेकिन उस आदमी ने कहा, ड्रिंक उतंका, पी लो उतंका, इट विल हेल्प यू ऑन योर वे, ये तुम्हारी रास्ते में तुम्हारी हेल्प करेगा, पी लो। एट लास्ट ही केम टू द पैलेस ऑफ द किंग, और अंततः उतंका जो है अपनी यात्रा पूर्ण करता है और वो राजा के महल तक पहुंच जाता है। ही बोल्डली वेंट इनसाइड, अब वो बिना किसी डरे हिम्मत के साथ अंदर जाता है। एंड डिड नॉट स्टॉप टू लुक अबाउट हिम, अब वो इधर उधर कुछ देखने के लिए रुकता नहीं है। टिल ही सा द किंग हिमसेल्फ, जब तक कि वो राजा को नहीं देख लेता खुद, सीटेड अपॉन द रॉयल थ्रोन, जो कि शाही कुर्सी के ऊपर, शाही सिंहासन के ऊपर विराजमान है। और जैसे ही उतंका राजा के सामने पहुंचा, उसने कहा, सर, सेड उतंका, उतंका ने कहा, श्रीमान जी, बोविंग लो, झुकते हुए,
आई हैव कम फ्रॉम ए हर्मिटेज इन द फॉरेस्ट, भाई मैं जंगल के एक आश्रम से आया हूँ। मैनी माइल्स फ्रॉम हियर, जो कि यहाँ से कई मीलों की दूरी पर है। माई मिस्ट्रेस, मेरी जो गुरु माँ है, डिजायर्ड, उनकी इच्छा है, टू वियर द इयरिंग्स ऑफ द क्वीन, रानी की इयरिंग्स पहनने की, ऑन द फीस्ट डे, उस दावत वाले दिन। भाई मेरी जो गुरु माँ है उनकी अभिलाषा है, ये इच्छा है कि वो दावत के दिन रानी के द्वारा पहनी जाने वाली इयरिंग्स पहनेंगी। एंड आई डू नॉट टेक देम टू हर, एंड इफ आई डू नॉट टेक देम टू हर, और अगर मैं ये उनके लिए नहीं ले जा पाया, अगर मैं ये इयरिंग्स उनके लिए नहीं ले पाया, तो आई लूज फेवर इन माई टीचर्स आइज, तो मैं हमेशा के लिए अपने गुरु की नज़रों में गिर जाऊंगा। यानी कि वहाँ जो है मैं फिर गुरु के जो कहा गया है वो नहीं कर पाऊंगा, तो वहाँ जो है मैं गुरु की नज़रों से गिर जाऊंगा। द किंग स्माइल्ड काइंडली अपॉन द बॉय, अब राजा जो है बड़ी दयालुता से उसकी तरफ मुस्कुराए कि भाई चलो बच्चा आया है, और ये जो है नौजवान युवक जो आया है कुछ नोबल कॉज के लिए आया है। यू मस्ट आस्क द क्वीन, ही सेड, और उन्होंने कहा ठीक है भाई, अगर तुम्हें क्वीन के इयरिंग्स चाहिए तो रानी से पूछो। गो टू हर चैम्बर एंड आस्क हर, उनके चैम्बर में, उनके कक्ष में जाओ और उनसे पूछ लो। उत्तंका वेंट टू द क्वींस चैम्बर, अब उत्तंका जो है क्वीन के चैम्बर में यानी रानी के उस कक्ष में गया। बट ही कुड नॉट फाइंड हर, लेकिन वो रानी को वहाँ नहीं ढूंढ सका। ही वेंट बैक टू द किंग, वापस राजा के पास आया। एंड सेड, और कहा, सर आई कैन नॉट फाइंड हर, श्रीमान जी मुझे वो नहीं मिली। द किंग लुक्ड एट उत्तंका एज स्टूड देयर, अब राजा ने उत्तंका की तरफ देखा जो कि उनके सामने खड़ा था। विद द डस्ट ऑफ ट्रेवल अपॉन हिज क्लोथ्स, यात्रा की धूल जो है उसके कपड़ों पर जमी हुई थी। एंड हिज हैंड्स एंड फीट डर्टी एंड स्टेन्स, और उसके हाथ और पैर बहुत ज़्यादा गंदे और धब्बों से भरे हुए थे। इज दैट हाउ यू वुड गो टू द क्वीन, क्या तुम इस तरीके से रानी के पास जाओगे? ही सैड, अब राजा ने कहा भाई देखो इस तरीके से ऐसे भद्दे रानी के सामने उपस्थित होगे तुम। उत्तंका फेल्ट असेम्ड, अब उत्तंका को थोड़ी शर्म आई। असेम्ड, अपने आप को शर्मिंदा महसूस किया। वॉश्ड एंड क्लीन, अब अपने आप को साफ किया धो के। ही अगेन वेंट इन सर्च ऑफ द क्वीन, और अब फिर से जो है वापस साफ सुथरा होके रानी की तलाश में फिर गया। दिस टाइम ही फाउंड हर, इस टाइम रानी उसको मिल गई। द क्वीन हेल्ड आउट हर हैंड, और रानी ने जो है अपना हाथ आगे बढ़ाया। एंड उत्तंका सा द इयरिंग्स, और उत्तंका ने जो है वो इयरिंग देखे। स्पार्कलिंग यानी चमकते हुए। इन हर पाम, उसकी हथेली में। रानी ने जो है अपना हाथ इस तरह से आगे बढ़ाया और उत्तंका ने देखा कि उसकी हथेली के अंदर वो इयरिंग्स चमक रहे हैं। यू आर ए गुड चाइल्ड उत्तंका, और उन्होंने कहा भाई उत्तंका तुम एक अच्छे बच्चे हो, एक अच्छे नौजवान हो। सी सैड, उन्होंने कहा, आई गिव यू द इयरिंग्स विलिंगली, मैं तुम्हें ये इयरिंग जो है अपनी इच्छा से दे रही हूँ। बट बी अवेयर, लेकिन सावधान रहना। दीज इयरिंग्स हैव लॉन्ग बीन कोवेटेड बाय द सरपेंट किंग। दीज इयरिंग्स यानी ये इयरिंग्स जो है हैव लॉन्ग बीन कोवेटेड यानी बहुत ज़्यादा समय से इच्छित है। बाय द सरपेंट किंग, सरपेंट किंग जो राजा है, सांपों का जो राजा है, उसकी नज़र काफ़ी समय से है, वो इस पर बहुत ज़्यादा समय से मोहित है और इनको प्राप्त करना चाहता है। तो सावधान रहना। डू नॉट लूज देम, इनको खो मत देना। भाई मैं तुम्हें तो दे दूंगी लेकिन कहीं ये ना हो कि वो सरपेंट किंग तुमसे ये ले जाए छीन के।
उतंका थैंक्ड हर एंड स्टार्टेड फॉर होम। अब उतंका ने उनको धन्यवाद दिया रानी को और फिर से अपनी यात्रा के लिए उस हर्मिटेज की तरफ, गुरु के आश्रम की तरफ रवाना हो गया। डस्क वॉज फॉलिंग, यानी कि अब जो है गोधूली वेला शाम हो रही थी। एंड ही वॉज टायर्ड, और वो भी थका हुआ था। लीनिंग यानी सहारा लेते हुए, अगेंस्ट द ट्रंक यानी पेड़ के तने का, ऑफ ए ट्री यानी पेड़ के तने का सहारा लेते हुए, ही रेस्टेड उसने कुछ देर आराम किया। प्लेसिंग द इयरिंग्स ऑन द ग्राउंड बिसाइड हिम, अपने पास में ही उन इयरिंग्स को जमीन पर रखते हुए। Suddenly he saw a hand snatched the earrings and disappeared. Suddenly यानी अचानक से, he saw उसने देखा, a hand एक हाथ, snatched यानी छीन लिए, the earrings उन earrings को, and disappeared और गायब हो गया। अचानक से उसने देखा कि भाई एक हाथ आया और उससे ये earrings छीन लिए और गायब हो गया। He sprang to his feet, वो एकदम से अपने पांवों पर उछल पड़ा। And turned round in time to see a man dressed in rags, और जैसे ही वो पीछे मुड़ा देखने के लिए, उसने देखा कि भाई एक व्यक्ति जो है ड्रेस्ड इन रैग्स यानी फटे पुराने कपड़ों में, रनिंग थ्रू द फॉरेस्ट जंगल की तरफ भाग रहा था। उतंका रैन आफ्टर हिम, उतंका भी उसके पीछे भागा। एज फास्ट एज ही कुड, जितना तेज वो दौड़ सकता था उतना तेज वो दौड़ा। वैन सडनली द मैन चेंज्ड इनटू ए स्नेक, तभी वो व्यक्ति जो है अचानक एक सांप में बदल गया। एंड रिगल्ड इनटू ए होल इन द ग्राउंड, और जमीन के अंदर जो एक होल यानी एक जो बिल था, उस बिल के अंदर घुस गया। अब जैसा कि रानी ने उसको वार्निंग दी थी, बिल्कुल वैसा ही घटित हुआ, और वो सरपेंट किंग आया इंसान का रूप लेके और उसके ईयरिंग लेके भाग गया। और जब इसने पीछा किया तो अपने वास्तविक रूप में आकर उस बिल में घुस गया। उतंका वॉज ग्रेटली डिस्ट्रेस्ड फॉर, अब उतंका जो है बहुत ज़्यादा उदास हुआ, निराश हुआ। ट्राई एज ही डिड, उसने जो भी प्रयास कर सकते थे वो किए। He could think of no way to get through so small a hole, अब वो जो है इतने छोटे हॉल के अंदर नहीं घुस सकता था। He sat down to lament his fate, he sat down वो बैठ गया, to lament, lament का मतलब पश्चाताप करना, पश्चाताप विलाप करने के लिए, his fate अपने किस्मत पर, अपने किस्मत का रोना रोने लगा। When an old man appeared before him, और तभी एक बूढ़ा व्यक्ति उसके सामने आया। Don't worry my son, he said, उन्होंने कहा भाई चिंता मत करो बेटा, चिंता की कोई बात नहीं है। I have come to help you, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। Even as he spoke, जैसे ही वो बोला, There was thunder and lightning, तो वहाँ पर जो है जोरदार गर्जना हुई और बिजली कड़की। And a great thunderbolt fell, और एकदम से जो है आकाशीय बिजली वहां गिरी। द होल अर्थ सूक विद द फोर्स ऑफ इट, और इसके दबाव से, इसकी जो फोर्स से पूरी धरती एक बार हिली। सडनली ऑल वाज क्वाइट अगेन, और फिर से जो है एकदम सब चीजें शांत हो गई, ठीक हो गई। बट द नेक्स्ट टू वेयर उतंका स्टूड वॉज ए बिग होल इन द ग्राउंड, लेकिन अगली बार जब उतंका ने अपने आप को देखा तो जमीन के अंदर एक बड़े से होल के अंदर खड़ा था। एक देखो किस प्रकार से कहानी आगे बढ़ती है। उतंका एंटर्ड द हॉल, अब उतंका ने उस हॉल के अंदर, उस हॉल में प्रवेश किया। उतंका एंटर हुआ, प्रवेश किया। एंड फाउंड हिमसेल्फ इन द किंगडम ऑफ सरपेंट किंग, और उसने अपने आप को उस सरपेंट किंग के, राजा के, जो नागराज था उसके साम्राज्य में अपने आप को पाया। ही वॉक्ड यानी वो चला, स्लोली धीरे धीरे, अलोंग टू कम टू टू वुमेन, और उसको जो है दो महिलाएं दिखी। वीविंग ए पीस ऑफ क्लॉथ, जो कि क्या कर रही थी, बुन रही थी। पीस ऑफ क्लॉथ यानी एक कपड़ा।
कपड़े का जो टुकड़ा था, कपड़ा बुन रही थी। ही आस्क्ड देम द वे टू द पैलेस। ही आस्क्ड यानी उसने पूछा, देम यानी उनसे, द वे रास्ता, टू द पैलेस महल का रास्ता पूछा, ऑफ द सर्वेंट किंग नागराज के महल का रास्ता पूछा। दे डिड नॉट हीड हिम, हीड का मतलब ध्यान देना, तो दे डिड नॉट हीड हिम यानी उन्होंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। एंड वेंट ऑन देयर वीविंग, और अपना काम करती रही, अपनी बुनाई का काम करती रही। He saw that their cloth was made of black and white threads. He saw उसने देखा, that their cloth कि उनका कपड़ा was made बनाया जा रहा था, of the black and white threads काले और सफेद धागों से कपड़ा बुना जा रहा था। He next he came to a wheel with 6 spokes. Next यानी अगले क्षण, he came to वो आगे आया, एक व्हील उसको एक चक्र दिखाई दिया, with 12 spokes जिसमें कि 12 स्पोक्स थे, 12 तीलियां थी चक्र के अंदर। 6 boys turned the wheel round and round. 6 boys और 6 लड़के टर्न यानी घुमा रहे थे, द व्हील उस व्हील को, राउंड एंड राउंड यानी गोल गोल। What are you doing? He asked the boys. अब उसने उन बॉयज से, उन बालकों से पूछा जो कि उस व्हील को घुमा रहे थे कि भाई आप क्या कर रहे हो। They did not answer him, लेकिन उन्होंने भी उसको कोई जवाब नहीं दिया। And went on to their work, और अपना काम करते रहे। So he went on till he saw a man with a beautiful horse, और इसीलिए वो चलता रहा जब तक कि उसको एक खूबसूरत घोड़ा लिए हुए व्यक्ति नजर नहीं आया, तब तक वो चलता रहा। यानी कि जब तक उसको जो है खूबसूरत घोड़ा लिए हुए व्यक्ति नजर नहीं आया, तब तक वो चलता रहा। उतंका वेंट अप टू हिम, अब उतंका जैसे ही उसने जो है उस सुंदर घोड़े के ऊपर आदमी को देखा, उसके पास गया। He was so struck with the horse that he bowed respectfully to the man. अब वो इतना ज़्यादा उस घोड़े से जो है स्ट्रक हुआ, चौंक गया कि उसने जो है उसके ऊपर जो बैठा व्यक्ति था उसके सामने आदरपूर्वक झुका, और एंड सेड और कहा, ओ लॉर्ड हे मालिक, आई बो टू यू मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ग्रांट मी ए फेवर वे मुझ पर एक कृपा करें, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझ पर एक कृपा करें। द मैन टर्न एंड सेड, अब वो व्यक्ति जो है टर्न यानी मुड़ा, एंड सेड और कहा, व्हाट कैन आई डू फॉर यू मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। उतंका रिप्लाइड, उतंका ने कहा, लेट द सर्पेंट किंग बी ब्रॉट अंडर माई पावर, भी जो नागराज है उसको मेरे ताकत के अंदर ले आओ, यानी कि उसके पावर जो है उसके पावर से ज़्यादा मेरे पावर हो जाए और वो मेरे शरण में आ जाए। ब्लो इनटू दिस हॉर्स द मैन रिप्लाइड, और मैन ने उस आदमी ने कहा, भाई इस घोड़े पर प्रहार करो। उसने रिप्लाई किया। उतंका वेंट अप टू द हॉर्स, अब उतंका घोड़े के पास गया। एंड ब्लू और उसका प्रहार किया। एंड फ्रॉम एवरी हेयर ऑफ द हॉर्सेस बॉडी डार्टेड ए फ्लेम, और घोड़े के प्रत्येक बाल से जो है, प्रत्येक छिद्र से, प्रत्येक बाल से आग की ज्वालाएं निकलने लगी, आग की ज्वालाएं निकली। दैट शॉट थ्रो एवरी स्पेस इन द किंगडम ऑफ सरपेंट, जो कि उस सरपेंट किंग के पूरे महल के अंदर फैल गई। इट बर्न्ट द हाउसेज, जिसने घरों को जला दिया, यानी सरपेंट किंग का जो साम्राज्य था उसमें वहाँ जो बने हुए महल और घर थे उनको जला दिया। टिल ऑल सरपेंट्स रस्ट आउट बेगिंग उतंका टू सेव दियर लाइफ, जब तक कि वो सारे सरपेंट जो है वो मिलकर उतंका के पास नहीं आए और उन्होंने अपने जीवन के बारे में भीख मांगने लगे कि भाई हमारी ज़िंदगी बख्श दो, आग को बुझा दो, नहीं तो हम जलकर इस आग में मर जाएंगे।
लेट द सरपेंट किंग रिटर्न द इयरिंग सेड उत्तंका। और जैसे ही सारे नाग उत्तंका के पास पहुंचे, उत्तंका ने कहा भाई चलो तुम अपने सरपेंट किंग से बोलो कि वो मेरी इयरिंग्स को लौटा दे। मैं तो अपनी इयरिंग लेने आया हूँ, मुझे आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी ना है। आपके किंग से बोलो कि भाई मुझे मेरी इयरिंग्स लौटा दे। ऑल द सरपेंट्स देन क्लेमर्ड फॉर द किंग टू रिटर्न द इयरिंग्स। और इसीलिए फिर सारे सरपेंट्स ने मिलकर उस राजा को बोला कि भाई ये इयरिंग्स इनको लौटा दो। एंड ही डिड सो। और उसने ऐसा ही किया। यानी सरपेंट किंग के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा, तो उसने इयरिंग्स लौटा दी। द मैन गैव उत्तंका द हॉर्स। अब उस आदमी ने उत्तंका को वो घोड़ा दे दिया। एंड इन ए फ्यू मोमेंट्स ही वॉज बैक एट द हर्मिटेज। और कुछ ही क्षणों बाद उत्तंका वापस उस हर्मिटेज, उस आश्रम में पहुंच गया। जस्ट इन टाइम टू गिव द इयरिंग्स टू हिज मिस्ट्रेस फॉर द फेस्ट। और बिल्कुल ठीक समय पर उसने वो इयरिंग्स अपनी उस रानी माँ को दे दिए जब वो फेस्ट के लिए उसको जाना था। She blessed him for his great courage। और उसने उसको उसके इस बहादुरीपूर्ण साहसिक कार्य के लिए उसको आशीर्वाद दिया। When उत्तंका related his adventures। और जब उत्तंका ने अपने इस एडवेंचर, अपने साथ घटी हुई घटनाओं के बारे में बताया, his master smiled and said। तो उसके गुरु जो है मुस्कुराए और उन्होंने कहा, देखो क्या कहा गुरु जी को, सब पता था पहले से। द डर्टी वाटर यू ड्रैंक माई बॉय वॉज अम्ब्रोसिया। उन्होंने कहा जो डर्टी वाटर, जो गंदा पानी था, द डर्टी वाटर यू ड्रैंक, जो कि तुमने पिया था, माई बॉय, हे प्रिय शिष्य, वॉज एम्ब्रोसिया, यानी वो अमृत था। दैट विल गिव यू इटर्नल यूथ, जो कि तुम्हें हमेशा जवान रखेगा, तुम्हें जो है जवानी प्रदान करेगा। द टू मेडन्स वीविंग द ब्लैक एंड वाइट थ्रेड्स। अब जो दो औरतें थी जो कि वीविंग यानी बुनने का काम कर रही थी, वाइट एंड ब्लैक एंड वाइट थ्रेड्स, काले और सफ़ेद धागों से, आर नाइट एंड डे। वो कौन थे? रात और दिन। भाई दो जो महिलाओं को तुमने जो कपड़ा बुनते हुए देखा ना, तो एक तो सफ़ेद थ्रेड से, सफ़ेद धागे से बुन रही थी, दूसरी ब्लैक से। तो सफ़ेद वाला तो दिन था और ब्लैक वाला जो है रात थे, यानी वो दिन रात का प्रतीक था। और वो किसी के लिए रुकते नहीं है, न किसी की तरफ कोई ध्यान देते हैं, अपनी गति से चलते रहते हैं। द व्हील इन द 12 स्पोक। और जो व्हील थी, जो चक्र था जिसके अंदर की 12 तीलियां थी, वो चक्र क्या था? और द 12 स्पोक्स इज द ईयर। वो एक साल था विद 12 मंथ्स, जिसमें कि 12 महीने होते हैं। वो एक वर्ष का प्रतीक था जिसमें 12 महीने होते हैं। एंड द बॉय द सीजन्स। और उसके अंदर जो बालक थे जो कि उसको घुमा रहे थे, वो थे सीजन्स, यानी ऋतुएं। तो 6 ऋतुएं, 12 महीने, दिन और रात, ये सारी चीज़ें वो उनके सिंबल थे, प्रतीक थे। और महीने और ऋतुएं भी किसी का इंतजार नहीं करती, न किसी के ऊपर कोई ध्यान देते हैं। द मैन वॉज ऑफ द गॉड ऑफ रेन। और जो इंसान तुम्हें मिला, वो व्यक्ति जो कौन था? वो रेन ऑफ, गॉड ऑफ रेन, यानी जो है इंद्रदेव थे, बारिश के देव था। तो भगवान इंद्र थे, यानी बारिश के देवता थे। एंड द हॉर्स वॉज द गॉड ऑफ फायर। और जो घोड़ा था वो आपका अग्निदेव था, गॉड ऑफ फायर, यानी अग्निदेव थे। यू हैव बीन वेल लुक्ड आफ्टर माई चाइल्ड। तुमने बहुत अच्छा काम किया मेरे शिष्य। एंड डिजर्व माई ब्लेसिंग्स। और तुम आज मेरे सच्चे आशीर्वाद के हकदार हो। गो इन टू द वर्ल्ड। जाओ दुनिया में। नाउ फॉर ग्रेट फॉर्चून्स अवेट यू, यानी तुम्हारा सौभाग्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब तुम जाओ और तुम्हारा सौभाग्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुमने सारा काम बहुत अच्छी तरीके से किया, अब तुम्हारा सौभाग्य जो है वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। Thus उत्तंका हैव फुलफिलिंग हिज ड्यूटीज। और इस प्रकार से उत्तंका ने अपने कर्तव्य को पूर्ण किया। एंड वेंट इनटू द
वर्ल्ड और उस दुनिया के अंदर गया, यानी कि उस जगह, यानी संसार, जब उसकी शिक्षाएं पूर्ण हो गई तो वो जो है इस दुनियादारी में, इस सांसारिक जीवन में आया टू सीक हिज लिविंग, अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपनी ड्यूटीज़ को, अब सांसारिक ड्यूटीज़ को निभाने के लिए। ही वॉज नॉट एज एन अदर मैन, वो कोई दूसरे आम आदमी की तरह नहीं था। फॉर ही न्यू दैट गॉड प्रोटेक्टेड हिम, क्योंकि वो जानता था कि भगवान ने उसकी रक्षा की। एंड ही हैड नथिंग टू फियर, और उसको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से कहानी समाप्त होती है, और इस कहानी का सारांश या एसेंस यही है कि हमें भी जो है अपने कर्तव्यों के पथ पर निरंतर अग्रसर रहना चाहिए। जिस प्रकार से उत्तंका जो है वो, हालांकि उसको ये काम इम्पॉसिबल लग रहा था, असंभव लग रहा था, फिर भी इसने शुरू किया, और जैसे ही ये अपने काम पर आगे बढ़ने लगा, कहीं न कहीं से जो है लोग उसको मदद के लिए आने लगे, और अंततः वो सफल हुआ। तो इसी प्रकार से हमें भी अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर आगे बढ़ना है। हमें चाहे कितनी भी बाधाएं दिखे, कुछ भी हो, लेकिन उसको करते रहना चाहिए। जैसे जैसे उसको करेंगे, कहीं न कहीं उसमें रास्ते निकलते जाएंगे, और हम अपने कार्य में ज़रूर सफल होंगे। तो इसी प्रकार से इस कहानी का यही आज समापन होता है। मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।